छत्तीसगढ़ में बीएड प्रशिक्षित नवनियुक्त सहायक शिक्षकों का पद सुरक्षित रखने की गुहार लेकर मंत्रियों के निवास पर दस्तक देते रहे सहायक शिक्षक बता दें कि लगभग 2,900 बीएड प्रशिक्षित सहायक शिक्षक विगत एक वर्ष से छत्तीसगढ़ के बस्तर तथा सरगुजा संभाग के सुदूर अंचल में सेवारत हैं। इन शिक्षकों की भर्ती तत्कालीन माननीय राज्यपाल द्वारा अनुमोदित गैजेट पत्र में छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती नियम 2019 के तहत हुई थी और सभी सहायक शिक्षक छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा 2023 उत्तीर्ण कर मेरिट में स्थान प्राप्त कर शैक्षणिक सेवा में आए। अब उनका कहना है, हमारी भर्ती पूर्णतः राज्य शासन के नियमों के अनुरूप हुई थी। 2,900 चयनित सहायक शिक्षकों में से लगभग 71% अभ्यर्थी अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति से हैं। अब जब लगभग एक साल बीत गया तो अब इनकी नियुक्ति पर माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में SLPS 23,565/2024 दायर कर चुनौती दी गई थी। सहायक शिक्षकों द्वारा भी कुछ SLPS लगाई गई थी। दिनांक 28 अगस्त 2024 को आज इस मामले की सुनवाई हुई, जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त तमाम SLPS खारिज कर दी गई है। ऐसी स्थिति में इनका और इनके परिवार का जीवन यापन खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। माननीय न्यायालय के फैसले से प्रभावित 2,900 सहायक शिक्षकों की विधिक तथा प्रशासनिक सहायता कर न्यायोचित समाधान का गुहार लगा रहे हैं। नियमित शिक्षक हैं और किस मांग को लेकर के आप लगातार शासन से गुहार लगा रहे हैं और माननीय उच्च न्यायालय का क्या फैसला है? मैं सबसे पहले अल्लाह बुल न्यूज़ का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें अपनी बात रखने के लिए हमें प्लेटफॉर्म दिया। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि मैं बालेश्वर द्विवेदी मेरा नाम है, जो कि मैं प्राथमिक शाला बारी में पिछले एक वर्ष से वहाँ पर मैं ज्वाइन हूँ। अब ऐसा ही नहीं कि सिर्फ मैं ही, हम पिछले वर्ष कि सितंबर में और कुछ साथी अगस्त में 2023 को हमारे इस शिक्षक भर्ती में ज्वाइन किए थे, लेकिन आज एक साल बीतने के बाद भी हमारी जॉब पर बहुत खतरा मंडरा रहा है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो नियुक्ति हुई है और हमारे देश का, हमारे राज्य कोई भी जिसकी भी भर्ती होती है, सिर्फ और सिर्फ वो विद्यार्थी बिल्कुल भी कोर्ट केस के बारे में नॉलेज नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ वो विज्ञापन पे भरोसा करके वो पढ़ाई करता है, जो कि मैंने भी और हमारे साथियों ने 4-5 साल पहले से विज्ञापन के तहत ही ये विज्ञापन में जो साफ तौर पे लिखा है कि ये जो सहायक शिक्षक की भर्ती थी उसमें डीएड और बीएड दोनों ही छात्र एलिजिबल होंगे। जैसा कि ये राजपत्र में भी लिखा गया है कि ये यहाँ पर लिखा गया है कि बीएड और बीएड सहायक शिक्षक के लिए दोनों एलिजिबल हैं, लेकिन इसी बीच 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक के लिए अयोग्य होंगे। लेकिन हमारा सिर्फ यही कहना है कि हमारी जब ऑलरेडी हमारा पेपर हो चुका था 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी हुआ था और 10 जून 2023 को हमने एग्जाम दिलाया तथा 4 जुलाई 2023 को हमने मेरिट रैंक हासिल किया और उसके बाद ही हमने जो भी नियुक्ति पाई है। अब मेरा सरकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का हम लोग फॉलो करते हैं, हम लोग मानते हैं, लेकिन हमारा सरकार से, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री सभी से करबद्ध निवेदन है कि हम जो पिछले एक साल से सरगुजा और बस्तर जैसे सुदूर क्षेत्रों में अपने सेवाएं दे रहे हैं, सिर्फ हमारी नौकरी को किसी भी तरह, चाहे कोई अध्यादेश लाके या किसी भी तरह किसी सेम पे स्केल पर समायोजन करके हमारे पद को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ केवल इसी नौकरी पर निर्भर। हमारे साथ आए हो कई हमारे शिक्षिका साथी हैं जो अपने बच्चे को भी साथ में लेके आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अभी जिनका जीवन है सिर्फ इसी नौकरी पर ही आश्रित है। और ऐसा भारत के इतिहास में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जो रेगुलर भर्ती जिनकी निकली हो उनको 1 साल नौकरी करने के बाद उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो माननीय शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री से सभी से करबद्ध निवेदन है कि हमारी नौकरी को प्लीज बचा लिया जाए। हमारे माँ बाप, हमारे बच्चे, हमारी बीवी, ये सभी इसी नौकरी पर ही आश्रित हैं। जो आप राजस्थान में जो किसी बात को लेकर के भी वहाँ पे सरकार ने जो हरी झंडी दी, जी छत्तीसगढ़ में आज भी इस मुद्दे को लेकर के आप लोग अभी भी हलचल कर रहे हैं, मगर कहीं फैसला का इंतजार कर रहे हैं।
सर जो राजस्थान का मैटर था वो सुप्रीम कोर्ट में तो ऑलरेडी अप्लाई हुआ था। उसी के तहत 11 अगस्त 2023 को एक फैसला आया जिसमें कहा गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि बीएड शिक्षक प्राथमिक शिक्षक के लिए अयोग्य हैं। लेकिन उससे पहले ही हमारी हर चीज कंप्लीट हो चुकी थी। मेरा यही कहना है कि हम जो 4-5 वर्षों पूर्व तैयारी कर रहे थे, हमने 28 जून 2018 के गजट के अनुसार ही बीएड का कोर्स किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर मुझे पहले से पता रहता कि डीएड कोर्स करके ही ये नौकरी पाई जा सकती है या बीएड कोर्स करने से हमारी नौकरी खतरे में हो जाएगी, तो मैं बिल्कुल भी डीएड कोर्स को प्राथमिकता देता, क्योंकि डीएड कोर्स की फीस भी कम थी। हमने सिर्फ इसलिए बीएड को चूज किया क्योंकि जहां पर भी ज्यादा ऑप्शन रहेंगे इंसान उसी जगह को चूज करता है, उसी जगह को पसंद करता है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब डिसीजन आया कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक में एलिजिबल नहीं होंगे, उसी के तहत हमारी जो भर्ती थी वो माननीय हाई कोर्ट बिलासपुर के ऊपर आश्रित थी, जिसमें ये फैसला 2 अप्रैल 2024 को एक फैसला आया कि अब जो भी बीएड कैंडिडेट है उनको बाहर करके डीएड कैंडिडेट को ले आए। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट सभी का सम्मान करते हैं उनके फैसले का, लेकिन हमारी सरकार से बस यही गुजारिश है कि जो हम 1 साल पहले से अपनी सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ हमारी नौकरी को बचा लिया जाए, हमारे भविष्य को बचा लिया जाए, हमारे जीवन को बचा लिया जाए। मेरा नाम बालेश्वर कुमार देवती, मैं प्राथमिक शाला बारी में कार्यरत हूँ। मैम, आप लोग जो नियमित शिक्षक हैं जी सर, और बीएड के माध्यम से आप लोगों की जो एलिजिबल भर्ती हुई है, लगातार 1 साल से आप लोग जो है दूर सुदूर वन अंचलों में आप अपनी सेवा देते आ रहे हैं। जी सर, जी सर। तो जैसा सरकार और माननीय उच्च न्यायालय ने अभी जो फैसला दिया है, जी सर। उससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं और इसको किस प्रकार से आप डिफाइन करना चाहते हैं कि ताकि आप लोगों का जो जॉब है वो सिक्योर हो जाए? सर, संतुष्ट तो हम अभी अपने आप को नहीं कहेंगे। अगर हम संतुष्ट होते तो आज हम सड़क पे नहीं होते। अपनी मांगों को लेकर आज हम हर किसी के पास जाकर के गुहार नहीं लगाते। तो संतुष्टि तो अभी भी हमारे मन में नहीं है। हम चाहते हैं कि सर किसी तरीके से कोई रास्ता निकले जिससे कि हम जो इतने लंबे समय से सुदूर अंचलों में जाकर के वहाँ के जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो शिक्षाएं उन तक नियमित बनी रहें। और क्योंकि हम जो है बहुत लंबे समय से ये अपनी जो इच्छाएं हैं उसको लेकर के चल रहे थे कि हम कभी शिक्षक बनेंगे, और जो जैसा हमने जैसा समय देखा है वैसे समय में क्या होता है कि बच्चों को जो है शिक्षा पाने के लिए बहुत तकलीफें सहनी पड़ रही थी। आज जो है बच्चे जब अच्छे शिक्षकों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं तो उस जगह पे हम जो है बच्चों को वही चीजें प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं लंबे समय से। तो ये चीजें अगर जो है दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं सर, रेगुलर है। हम जो है अपने कार्य के प्रति पूरे निष्ठा भाव से अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं सर। तो आज जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, इस फैसले को क्योंकि हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा है और क्योंकि उन्होंने फैसला दिया है वो सर्वमान्य है, और उनके सामने हम जो है फिर भी अपनी मांग को रखना चाहते हैं। डीएड और डीएलएड, डीएड और बीएड जी, हम अगर समतुल्यता करें तो बीएड उससे अपग्रेड होता है डीएड से जी। पर सरकार कह रही है और सरकार ने अपना पिटीशन दायर किया है कि डीएड जो किया है उनको नौकरी पे रखा जाए और बीएड वाले को बाहर निकाला जाए। ये कैसा विरोधाभास है? सर बाहर निकाला जाए ऐसा तो बात हमने अभी तक नहीं सुना है। बस ये है कि जो है हमारे स्थान पर डीएड वालों को नियुक्ति दिया जाए। कहीं ना कहीं आप बीएड के माध्यम से गए हैं तो बाहर तो ही है ना। हाँ सर, मतलब है ना, बाहर है। हाँ, अभी तक तो बाहर नहीं है, लेकिन उन्हीं के चांसेस हैं। हाँ। तो वही चांसेस को हम खत्म करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले। सर आपको सरकार की तरफ से जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक बाहर नहीं मान रहे हैं। जी बिल्कुल, और हम चाहते हैं कि सर सरकार कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए निकाले, जो हम अपनी सेवाएं दे रहे हैं वो जो अनावरत चलती रहे और बच्चों को वो लाभ मिले जो हम वाकई में देना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, विष्णुदेव साय उसके मुख्यमंत्री है, उनसे क्या कहना चाहिए? उनके ऊपर हमारी पूर्ण आस्था है सर, क्योंकि उन्होंने कहा है कि किसी का अहित हम होने नहीं देंगे। तो उस चीज को वो जो है जल्द से जल्द अगर अमल कर देते तो हमारा जो मानसिक तनाव वाला स्थिति है उस स्थिति से हम उबर जाते। माननीय मुख्यमंत्री जी से आप पहल करने की बात कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बिल्कुल जी, कुछ तो हमारे लिए करे सर, कोई रास्ता हमारे लिए करे जिससे हम जो 3000 यहाँ पे सहायक शिक्षक बीएडधारी हैं उनका भी हित हो सके, और हम जो है जो मानसिक तनाव वाली स्थिति से गुजर रहे हैं वो मानसिक तनाव की स्थिति जो है दूर हो सके, और जो हमारी सेवाएं हैं हम पूरी निष्ठा से और पूरे मन लगन से उसको प्रदान कर सके सर। सर मेरा नाम गायत्री देवी मिंज है और मैं बगीचा ब्लॉक में जो पदस्थ हूँ सर।